एक्सरसाइज 10.2 को हम स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले आपको इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देखना है। एग्जाम्पल नंबर 1 में हमें क्या गिवन है, प्रूफ दैट इन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। कॉन्सेंट्रिक सर्कल या सेकेंडरी वर्तों का मतलब क्या होता है, जिनका सेंटर या केंद्र क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो फर्स्ट लाइन रीड करने के बाद हमें यहाँ पे एक डायग्राम बनाना है कि यहाँ पे मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर रखा है। इसका सेंटर अगर मैंने यहाँ पे ओ ले रखा है, तो इस सर्कल को अगर मैंने स्मॉलर सर्कल बोल रखा है, तो यहाँ पे 2 सर्कल की बात कर रहा है। तो मैं यहाँ पे एक सर्कल और ड्रॉ कर दूंगा ऐसे, और इसका जो सेंटर है वो भी यहाँ पे क्या होगा, ओ ही होगा आपका। ठीक है, अब आपको ये एग्जाम में अच्छे से सर्कल बनाना है। इसका मैं सॉल्यूशन भी आपको प्रॉपर बताऊंगा एग्जाम में कैसे लिखना है, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। आपको इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना है, आपको कहीं पे कोई भी डाउट नहीं रहेगी। तो यहाँ पे हमने 2 सर्कल ड्रॉ कर रखे। लार्जर सर्कल को अगर मैं C1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, एंड यहाँ पे जो स्मॉलर सर्कल है इसको अगर मैं C2 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अब हमें यहाँ पे क्या बोल रखा है, इसके बाद हमें गिवन है द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल। कोड का मतलब जीवा, विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। अब आपको क्या बोल रखा है कि वर्त की जीवा जो छोटे वर्त को स्पर्श करती है। लार्जर सर्कल की जो कोड है वो स्मॉलर सर्कल को क्या कर रही है, टच कर रही है। तो यहाँ पे मैं एक कोड बना देता हूँ AB। तो कोड आपको क्या बता रखा है कि सरकमफ्रेंस पे अगर आपके पास में 2 पॉइंट है, सर्कल की सरकमफ्रेंस पे कोई 2 पॉइंट है, अगर इन दोनों पॉइंट को अगर मैं मिला दूंगा तो वो इसकी कोड हो जाएगी। यहाँ पे देखो मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर रखा है, और इसकी सरकमफ्रेंस पे अगर मैं 2 पॉइंट लेता हूँ AB, और इन दोनों को मैं मिला दूंगा तो AB है वो यहाँ पे क्या हो जाएगी, इसकी कोड, या फिर इसको हम बोलते हैं जीवा। लार्जर सर्कल C1 की सरकमफ्रेंस में मैंने 2 पॉइंट ले रखा है A एंड B। अब इन दोनों पॉइंट्स को मैं जैसे ही मिलाऊंगा तो वो इस लार्जर सर्कल की क्या बन जाएगी, कोड बन जाएगी। बट हमें क्या बोल रखा है कि ये स्मॉलर वाले सर्कल को क्या कर रही है, टच कर रही है। तो हमें इसकी कोड कैसे ड्रॉ करनी है, इसका मैं डायग्राम आपको एग्जैक्ट बताऊंगा, बट अभी मैं ऐसे इसको यहाँ पे मिला देता हूँ A से B को। स्मॉलर सर्कल के जिस पॉइंट पे ये टच कर रही है उस पॉइंट को अगर मैंने यहाँ पे P बोल रखा है। अब हमें क्या बोला यहाँ पे, स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित करती है, इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, कोड की बात हो रही है। कोड इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, इसका मतलब क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट यहाँ पे P है। तो हमें क्या प्रूव करना है कि PA इक्वल होना चाहिए किसके, PB के। लार्जर सर्कल की कोड यहाँ पे AB है, ये स्मॉलर सर्कल को पॉइंट P पे यहाँ पे टच कर रही है, और ये जो पॉइंट P है वो क्या, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, और यहाँ पे ये कोड क्या बाइसेक्ट हो रही है। इसका मतलब PA इक्वल होगा PB के, ये हमें प्रूफ करना है। अब इसको हम यहाँ पे कैसे प्रूफ करेंगे, उसके लिए यहाँ पे देखो, सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये जो स्मॉलर वाला सर्कल है इसको मैं यहाँ पे लेता हूँ। तो स्मॉलर वाले सर्कल को मैंने यहाँ पे अगेन ड्रॉ कर रखा है, और इसका सेंटर यहाँ पे O है, और इसको हमने C2 से रिप्रेजेंट कर रखा है। लार्जर सर्कल की जो कोड है वो इसको एक पॉइंट पे कट कर रखा है, P पॉइंट है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, और यहाँ पे मेरे पास A है, यहाँ पे B है। यहाँ पे आप देख सकते हो डायग्राम में हमने AB यहाँ पे लार्जर सर्कल की कोड है, और ये पॉइंट P पे स्मॉलर सर्कल को टच कर रहा है। तो ये डायग्राम हमने यहाँ पे बना रखा है। अब आपको मैंने क्या बता रखा है कि एक सर्कल के अगर एक पॉइंट पे ये टच करके ऐसे लाइन जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं। तो AB यहाँ पे ये जो स्मॉलर सर्कल है उसके लिए क्या हो जाएगी, टेंजेंट हो जाएगी। टेंजेंट को हम क्या बोलते हैं, स्पर्श रेखा बोलते हैं। और पॉइंट P है यहाँ पे, ये क्या, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है। अब आपको मैंने ये भी बता रखा है कि अगर मैं सेंटर को इस P से मिला दूंगा, सेंटर को मैं P से मिलाऊंगा तो ये क्या हो जाएगी, इसकी रेडियस हो जाएगी। देखो सरकमफ्रेंस पे अगर कोई भी पॉइंट है, उस पॉइंट को अगर मैं सेंटर से मिला दूंगा तो वो सर्कल की क्या होती है, रेडियस होती है। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट P है वो इस C2 के सरकमफ्रेंस पे है, और O इसका सेंटर है। O को जैसे ही मैं P से मिलाऊंगा ये इसकी रेडियस बन जाएगी।
सर्कल की रेडियस टेंजेंट पे थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। इसका मतलब ये जो ओपी है वो इस ए बी पे क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये जो एंगल है वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का होगा। और यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, ये ओपी है, ये परपेंडिकुलर है टेंजेंट ए बी के। इसका रीजन हम क्या देंगे कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो एक पॉइंट तो हमने यहाँ से ये लिख लिया कि जो ओपी है वो परपेंडिकुलर हो गया किसके, ए बी के। इसके बाद हम यहाँ पे लार्जर सर्कल इस C1 को हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। ए बी इसकी यहाँ पे कोड है, तो मैं यहाँ पे देखो C1 को मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ पे जो हमारे पास में लार्जर जो सर्कल है C1, इसका सेंटर यहाँ पे O है, और लार्जर सर्कल को हमने C1 से यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है। अब इसकी सरकमफ्रेंस पे 2 पॉइंट है ए बी, यहाँ पे मैंने ए ले रखा है, यहाँ पे बी ले रखा है। इन दोनों पॉइंट को मिलाऊंगा तो ये इसकी क्या हो जाएगी, कोड या फिर इसकी जीवा हो जाएगी। अब इसके बाद में आपको ये भी पता है कि यहाँ पे ये पॉइंट P है, और ये जो पॉइंट P है ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, और इसको हमने यहाँ पे क्या प्रूफ कर रखा है कि जो OP है वो AB के क्या परपेंडिकुलर है। O को मैं यहाँ पे P से मिलाऊंगा, और OP है वो AB के परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे ये 90 डिग्री का हो जाएगा। लार्जर सर्कल C1 में AB इसकी कोड है, एंड ये OP है वो AB के परपेंडिकुलर है। इसका मतलब क्या होगा, मैंने आपको बता रखा ऑलरेडी कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कोड। ये हमने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में डिस्कस कर रखा है। इसका मतलब यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ कि ये जो मेरे पास में AP है वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो PB के इक्वल होगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे जो PA है वो PB के इक्वल होगा। ऐसे हमें इसको प्रूफ करना है। अब इसका सॉल्यूशन आपको एग्जाम में कैसे लिखना प्रॉपर तरीके से, उसको अब यहाँ पे देखो। क्वेश्चन को रीड करने के बाद हमें ये डायग्राम बना लेना है। उसके बाद हमें यहाँ पे क्या लिखना, देखो यहाँ पे ये जो स्मॉलर जो मेरे पास में सर्कल है उसको मैंने C2 बोल रखा है। लार्जर सर्कल को हमने यहाँ पे C1 से रिप्रेजेंट कर रखा है। इन दोनों सर्कल का सेंटर यहाँ पे O है। AB लार्जर सर्कल की कोड है, और ये स्मॉलर सर्कल को पॉइंट P पे टच कर रही है, ये हमें गिवन है। लेट टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बी C1 एंड C2 विथ सेंटर O, AB be code of the larger circle C1 which touches the smaller circle C2 at point P। टू प्रूफ में क्या लिखेंगे, कोड AB is bisected at the point of contact P, that is PA equals to PB। हमें यहाँ पे प्रूफ करना है। कंस्ट्रक्शन में लिख देंगे जॉइन OP। प्रूफ में क्या लिखना, देखो सिंस AB is tangent to smaller circle C2, तो यहाँ पे ये जो स्मॉलर सर्कल C2 है, AB जो कोड है वो इसको पॉइंट P पे कट करके जा रही है। कोड AB स्मॉलर सर्कल को पॉइंट P पे कट कर रही है। इसका मतलब ये यहाँ पे क्या बन जाएगी, टेंजेंट बन जाएगी। स्मॉलर सर्कल के लिए AB यहाँ पे टेंजेंट हो जाएगी, और OP इसकी रेडियस है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, OP है वो AB के क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर होगी। इसका रीजन क्या लिखेंगे, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। उसके बाद में यहाँ पे मैं लार्जर सर्कल C1 को लूँगा। अब AB यहाँ पे इसकी कोड है, और OP यहाँ पे AB के परपेंडिकुलर है। ये हमने यहाँ पे ऑलरेडी प्रूव कर रखा है कि OP है वो AB के परपेंडिकुलर है। अब यहाँ से क्या लिख दूंगा मैं, नाउ AB इज ए कोड ऑफ बिगर सर्कल C1 and OP perpendicular AB, therefore OP will bisect code AB। इसका रीजन क्या लिखेंगे, perpendicular from the center bisect the code, that is PA इक्वल होगा PB के। यही हमें प्रूफ करना था। इसके बाद हम हिंदी वाला सॉल्यूशन देख लेते हैं। C1 तथा C2 के अंदर O वाले सेकेंडरी वर्त हैं, तथा AB बड़े वर्त C1 की जीवा है। छोटे वर्त C2 को बिंदु P पर स्पर्श करती है। इसके बाद में सिद्ध क्या करना, जीवा AB स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है, अर्थात PA इक्वल्स टू PB हमें प्रूफ करना है। रचना में क्या लिखेंगे, बिंदु O तथा P को मिलाया। अब उपपत्ति में क्या लिख देंगे, क्योंकि AB वर्त C2 की स्पर्श रेखा है,
यहाँ पे ए बी है, ये जो वर्त आपके पास में C2 है इसकी स्पर्श रेखा है, तो ये जो OP है वो ए बी के क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर होगी। इसका रीजन लिखेंगे, त्रिज्या स्पर्श रेखा के लंबवत होती है। अब ए बी वर्त C1 की जीवा है, ए बी है ये वर्त जो C1 है इसकी क्या जीवा है, तथा OP है वो ए बी के परपेंडिकुलर है। इसका मतलब हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, OP जीवा ए बी को समद्विभाजित करेगा। OP जीवा ए बी को समद्विभाजित करेगा। क्यों करेगा, इसका रीजन क्या लिखेंगे, वर्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। अर्थात यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, पी ए है वो पी बी के इक्वल होगा। यही हमें प्रूफ करना था। आई होप आपको ये एग्जाम्पल नंबर 1 समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।